प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक शेमुसी के 7वें पाठ को आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए पढ़ते हैं। सप्तम पाठ, 7वां पाठ, भूकंप विभीषिका। भूकंप का दारुण दृश्य। विभीषिका माने डराने वाला दृश्य। ठीक है। हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेकों आपदाएं भी लगी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को क्या करती हैं? अस्त व्यस्त कर देती हैं, बिखेर देती हैं। कभी किसी महामारी की आपदा, कोई बीमारी की आपदा, कभी बाढ़ या सूखे की आपदा या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सब हमारे अपने जीवन में हम देखते सुनते रहते हैं। भूकंप भी ऐसी ही आपदा है जिसके बारे में यहाँ दृष्टिपात किया गया। दृष्टिपात माने नज़र गिराना, यानी दृष्टि गिराई गई है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे यानी 2001 ईस्वी वर्षे, 2001 ईस्वी वर्ष में, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? एक उत्तर माने एक बाद में है, और द्विसहस्र माने 2000, ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में, एक जिसके बाद में है, ऐसे 2000 ईस्वी में, यानी 2001 ईस्वी वर्ष में, एक बाद में है 2000 के, तो ये क्या हो गया? 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर, त्योहार पर, यदा मने जब, समग्रम अपि, आदम इधर और इधर, समग्रम अपि सारा ही, भारत राष्ट्रम भारत देश, नृत्य मने नाच, गीत मने गाना, गीत आदि, वादित्राणाम ढोल वगैरह, उनके उल्लास में मग्नम आसीत, डूबा हुआ था। उल्लास मने आनंद में, मग्नम आदम इधर आ इधर, मग्नम आसीत डूबा हुआ था। तदा मने तब, अकस्मादेव अचानक ही, तदा और इधर जाएगा, और मिलके क्या बन गया? आ। ये हो गई दीर्घ संधि। तो तदा अकस्मात एव, तदा अकस्मात, त का द हो गया, तदा अकस्मादेव, तब अचानक ही। गुर्जर राज्यम, गुजरात राज्य जो है, पर्याकुलम, पर्याकुलम माने व्याकुल, बहुत परेशान, और जो है विपर्यस्तम माने बिखरा हुआ, क्रंदन विकलम, रोने से व्याकुल, क्रंदन से बेचैन, रोने पीटने से बेचैन, विपन्नम च माने और, विपन्नम माने गरीब, जातम माने हो गया था। 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब सारा ही भारत राष्ट्र 26 जनवरी का अवसर होता है, नृत्य गीत वादित्र आदि ढोल नगाड़े आदि के उल्लास में, खुशी में मग्नम आसी डूबा हुआ था, तब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल, बिखरा हुआ, रोने से परेशान और गरीब, जातम मने हो गया था। भूकंपस्य, भूकंप की दारुण विभीषिका, खतरनाक दृश्य ने, खतरनाक त्रास ने, समस्तम अपि सारे ही, समस्तम अपि सारे ही, गुर्जर क्षेत्रम गुजरात के क्षेत्र को, च मने और, विशेषण विशेष रूप से, कच्छ जनपदम कच्छ जिले को, वहाँ पर एक कच्छ जिला है, कच्छ जिले को, ध्वंसावशेषेषु ध्वंस के अवशेष में, टुकड़ों में, विनाश के टुकड़ों में, यानी वहाँ की सब बिल्डिंगें टूट गई थी, तो ध्वंस में कहते हैं विनाश के अवशेष मने बचे हुए टुकड़ों में, परिवर्तित मने बदल दिया था। भूकंप की दारुण भयंकर विभीषिका, त्रास ने, दर्द ने सारे ही गुर्जर क्षेत्र को, विशेष रूप से कच्छ जनपद को ध्वंस में बदल दिया था, ध्वंस के टुकड़ों में, खंडहरों में बदल दिया था। भूकंप से केंद्र भूतम, भूकंप का जो केंद्र था, यानी मुख्य रूप से भूकंप जहाँ से शुरू हुआ था, वो केंद्र कौन था? भुजनगरम, वो भुजनगर था, गुजरात का ही एक। वो तो मने तो, मृत्तिका मने मिट्टी के, क्रीडनकम इव खिलौने की तरह, आदम इधर ई इधर, क्रीडनकम खिलौने की, इव मने तरह, खंड खंडम टुकड़े टुकड़े, जातम मने हो गया था। भूकंप का केंद्र जो था वो भुजनगर तो मृत्तिका मिट्टी के खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। बहुभूमिकानि भवनानि, बहुभूमिक मने बहुमंजिले, तो बहुभूमिकानि बहुमंजिले, भवनानि मने भवन बिल्डिंगें, क्षणेनैव, क्षणेन
एव और ए मिल के आई हो गया, वृद्धि संधि। क्षणेनैव क्षण भर में ही धराशायिनी जातानी, धराशायी हो गए माने जमीन पर गिर गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, विद्युत माने बिजली के, दीप स्तंभ माने बिजली की जो पोल लाइट लगी होती हैं पोल पे शहरों में, वो। उत्खाता माने उखड़ गए। विशीर्ण गृह सोपान मार्गा, गृह माने घर, घर और उनके सोपान मार्ग, सोपान सीढ़ियाँ मार्ग ये सब विशीर्ण माने बिखर गए, फट गए। फालद्वये विभक्ता भूमि, भूमि जो होती थी वो फालद्वय, द्वय माने दो, फाल माने हिस्सों में, विभक्ता माने विभक्त हो गई, पट गई। भूमि दो हिस्सों में बट गई। भूमि गर्भादुपरी, ये त है, त को द हो गया जस्तु संधि से। भूमि गर्भात, भूमि के नीचे से, ऊपरी माने ऊपर, निस्सरंती माने निकलती हुई, निस्सरंती भी माने निकलती हुई। तुरवार माने नहीं रुकने वाली, जलधारा भी माने पानी की धाराओं से। महाप्लावन दृश्यम, बहुत बाढ़ का, प्लावन माने बाढ़ का, दृश्य माने दृश्य, उपस्थितम माने उपस्थित हो गया। तो ये क्या लाइन थी? भूमि के गर्भ से निकलती हुई, नहीं रोके जा सकने वाली पानी की धाराओं से, गर्भ कहते हैं पेट को, भूमि के पेट से निकली हुई, नहीं निकलती, भूमि के पेट से ऊपर निकलती हुई, नहीं रोके जा सकने वाली जल की धाराओं से बहुत बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमिता, हजारों, सहस्र के मित मने लगभग, प्राणिनः तू मने प्राणी तो, विसर्ग को स, विसर्ग संधि हो गई यहाँ पर, तो हजारों प्राणी तो। क्षणेनैव, क्षण भर में ही मृता मने मर गए, क्षणेन एव ए मिल के आई, क्षण भर में ही मृता मने मर गए। ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनों में, संपीड़िता मने तकलीफ पा रहे, सहस्रश हजारों, अन्य मने दूसरे लोग, पूर्व संधि है देखिए यहाँ पे, ऐसा आ गया। तो हजारों अन्य सहायतार्थम, सहायता करने के लिए, करुण करुणम, दया से भरा हुआ, क्रंदंती स्म, रोना पीटना कर रहे थे, दया से भरकर, बहुत दया आ रही थी जिनको देखकर इस ढंग से रो रहे थे। टूटे भवनों में पीड़ित बहुत से अन्य लोग सहायता के लिए दया से रो रहे थे। हा देव, हे भाग्य, देव मने भाग्य। क्षुत छाम कंठा, क्षुत मने भूख से, क्षुत कहते हैं भूख को, क्षुध कहते हैं, क्षुध मने भूख, और क्षुधा मने भी भूख। तो भूख से छाम मने सूख गए हैं, कंठा मने गले जिनके, ऐसे लोग भूख से सूख गए हैं गले जिनके, ऐसे मृतप्राया, मरे हुए से, लगभग मरे हुए। केचन शिशव तू, कुछ बच्चे तो, विसर्ग को स हो गया, कुछ बच्चे तो, ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से ही, द्वित्राणी दो तीन, द्वि मने दो, त्र मने तीन, द्वित्राणी दो तीन, दिनानी दिन तक, जीवनम धारितवंत, जीवन को धारण किए रहे मने जिंदा रहे। तो भूख से पीड़ित मरे हुए से कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन तक जिंदा रहे। इयम आसीत, ये थी, आधा में इधर आ इधर, इयम आसीत, ये थी, भैरव विभीषिका, भयानक त्रास, डरावना दृश्य, भूकंप से, कच्छ भूकंप से, कच्छ भूकंप का, ये कच्छ भूकंप की भैरव विभीषिका थी, भयानक डरावना त्रास था। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे, पंच उत्तर 5 बाद में, द्विसहस्र 2000 के, 2000 के बाद 5 हुआ तो कितना हुआ 2005, ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, ईस्वी वर्ष में। अपि मने भी, कश्मीर प्रांते, कश्मीर प्रांत में यानी राज्य में, पाकिस्तान देशे च मने और, पाकिस्तान देशे, पाकिस्तान देश में, धराया मने धरती का, धरा मने धरती, धरती का महत कंपनम जाता, धरती में महत कंपन हुआ, बहुत कंपकपी आई, बहुत धरती कांपी। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, यस्मात् जिस, कारणात् कारण से, लक्ष्य परिमिता, लाखों, लक्ष्य मने लाखों के, परिमित मने लगभग, जना मने लोग, अकाल मने बिना समय के, काल मने मृत्यु के, कवलित मने ग्रास बन गए, मृत्यु का कौर बन गए, मृत्यु ने उनको निगल लिया। काल मने समय, अकाल मने बिना समय के ही, यानी उनका समय तो आया नहीं था, बिना समय के ही वो, काल मने मृत्यु का, कवलित मने ग्रास बन गए, काल मने समय भी और काल मने मृत्यु भी। तो जिस कारण से लाखों लोग, लाखों के लगभग लोग बिना समय के ही
काल के ग्रास बन गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी कैसे कांपती है, किस से कांपती है। फिर वैज्ञानिका इति विषय चिंत्य कथयन्ति, वैज्ञानिक इति विषय इस विषय में कथयन्ति मने कहते हैं, वैज्ञानिक इस विषय में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं। यत मने कि पृथिव्या, पृथ्वी के अंतर्गर्भे, अंतर्गर्भ में अंदर के पेट में, पृथ्वी के बहुत अंदर, विद्यमाना मने विद्यमान, बृहत्या मने बड़ी बड़ी, पाषाण शिला मने पत्थर की जो शिलाएं हैं, पत्थर के टुकड़े, यदा मने जब, संघर्षण वसात घिस घिस कर, संघर्षण के कारण, त्रुट्यंती मने टूट जाते हैं, जब वो आपस में टूटती हैं, आपस में उन बड़ी बड़ी चट्टानों में धरती के अंदर एक दूसरे से टकराती हैं, वो तदा जायते, तब होता है भीषणम संस्खलनम, भयानक संस्खलन, माने एक का दूसरे से एक तरफ खिसक जाना, और संस्खलन जन्यम, संस्खलन से उत्पन्न, कंपनम च, कंपन च माने और, संस्खलन से पैदा हुआ, संस्खलन ने एक चीज़ का खिसक जाना, तो संस्खलन से उत्पन्न हुआ कंपन माने कंपन। तो पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान, पृथ्वी के पेट में रहने वाली बहुत सी बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब संघर्षण के कारण टूटती हैं, तब होता है भयानक संस्खलन, और संस्खलन से पैदा हुआ कंपन। तदैव मैंने तभी, तदा एव, तदैव, तदा एव आ ए मिल के आई, तदैव मैंने तभी, भयावह कंपनम, भयंकर कंपन होता है, और भयंकर कंप भी आती है। धराया मैंने धरा के, ऊपरी तलम अपि आगत्य, ऊपर आकर के, ऊपरी तलम ऊपर को, अपि मने भी, आगत्य आकर के, ऊपरी तलम ऊपर की तरफ, अपि मने भी, आगत्य मने आकर के, महाकंपम कंपनम जनयति, बहुत कंपन को पैदा करता है। ठीक है। तदैव मैंने यही जो घटना होती है, भयावह कंपनम, भयानक कंपन, ये जो घटना से पैदा हुआ जो भयानक कंपन होता है, वो धराया मैंने धरती के ऊपरी तल में आता है, ऊपरी तलम अपि, ऊपरी तल को भी आगत्य आकर के, महाकंपनम जनयति, बहुत कंपन को पैदा करता है। ऊपरी तलम आदम पुरम हो गया, ई आदेय में बदल गया, यहाँ पे यह संधि है, महाकंपन को पैदा करता है। ये न महाविनाश दृश्यम, जिससे बहुत विनाश का दृश्य समुत्पद्यते, उत्पन्न हो जाता है। ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुखी पर्वतों के, विस्फोटई अपि, विसर्ग को स को र, रुत्व संधि भी कहते हैं, विसर्ग संधि भी कहते हैं इसे। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंपो जायता, भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति, ये कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप के विशेषज्ञ माने विशेष जानने वाले, भूकंप के विशेषज्ञ जो होते हैं, ये कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप होता है। पृथिव्या गर्भे विद्यमान अग्नि, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि माने विद्यमान जो आग है, जदा माने जब, खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम क्वथयति, खनिज माने धरती के नीचे के जो खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं, मृत्तिका माने मिट्टी है, शिला आदि माने पत्थर आदि का जो संचय है, उसको इकट्ठा होना है, पत्थर आदि का जो समूह होता है, उसको क्वथयति माने ऐसे मथते हैं, वो आपस में उनमें मंथन सा होता है, जैसे मक्खन मथते हैं ना, वो आपस में मंथन होने लगता है उसमें। तो तदा तत्सर्वमेव, तब वो सारा ही, लावा रसताम, लावा रस को उपेत्य मने प्राप्त होकर के, दुर्वार गत्या, नहीं रोके जा सकने वाली, गति मने गति से, गत्या मने गति से, धराम मने धरती को, वा मने अथवा, पर्वतम मने पहाड़ को, विदारे मने फाड़ करके, बहिर्निष्क्रामति, बहिर्निष्क्रामति, बाहर निकल जाता है। ठीक है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जो है, जब खनिज मने, खनिज मृत्तिका मने, खनिज पदार्थ होते हैं ना, लोहा वगैरह जो धरती के नीचे से निकलते हैं, सोना वगैरह जो भी हैं, खनिज मने खनिज, मृत्तिका मने मिट्टी, और शिला आदि पत्थर आदि बड़ी बड़ी चट्टान आदि के समूह को क्वथयति मने मथता है, तदा मने तब, तत्सर्वमेव, वह सारा ही, लावा निकलते देखा है ज्वालामुखी से, तो लावा निकलता है लाल लाल, तो लावा रस ताम, लावा रसता को, उपेत्य मैंने प्राप्त होकर के, यानी लावा रस बन करके, दुर्वार गत्या, नहीं रोके जा सकने वाली गति से, धराम पर्वतम, व पृथ्वी या पर्वत को फाड़ करके, बहिर्निष्क्रामति, बाहर निकल जाता है।
धूम भस्मावृतम, धुएं और भस्म मने भस्म से, आवृतम मने ढका हुआ, जायते मने हो जाता है, तथा गगनम मने तब आकाश, तब आकाश जो है धुएं और भस्म से घिरा हुआ हो जाता है। सेल्सियस ताप मात्रा है, सेल्सियस में इसका ताप नापा जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस है, जैसे हम धूप नापते हैं ना 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो सेल्सियस ताप मात्रा की 800 उपगत, 800 अंकता 800 अंक को उपगत मैंने प्राप्त होकर के, अयम लावा रस, ये लावा रस यदा मैंने जब नदी वेगेन, नदी के वेग से प्रवहति मैंने बहता है, तथा मैंने तब पास में स्थित, पार्श्व मैंने पास, पार्श्वस्थ मैंने पास में स्थित, ग्रामा मैंने गांव, वा मैंने अथवा, नगराणी मैंने नगर, तद उदरे, तत् उदरे उसके पेट में, त को द हो गया, यहाँ पे तत् था, त को द हुआ, जस्तु संधि, तद उदरे उसके उदर में, पेट में, क्षणे ने क्षण भर में ही समाविशंति प्रवेश कर जाते हैं। धुएं सेल्सियस की ताप, जो ताप मात्रा है, ताप को नापने की जो मात्रा है, ताप की जो मात्रा होती है वो 800 अंकताम 800 अंक को प्राप्त होकर के जब ये लावा रस नदी के वेग से बहता है तो पास में स्थित गांव नगर उसके पेट में प्रवेश कर जाते हैं। किसके पेट में? उसी लावे के पेट में या ज्वालामुखी के पेट में। निहन्यन्ते च विवसा प्राणी न, विवश माने मजबूर प्राणी, निहन्यन्ते मारे जाते हैं और विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गिरंत, ज्वालाम आदम है, ज्वाला को उद्गिरंत उगलते हुए, आग उगलते हुए, एते पर्वत, ये पर्वत, अभी मने भी, भीषणम भूकंपम बहुत भयंकर भूकंप, जनयंती मने पैदा कर देते हैं कई बार। यद्यपि दैव प्रकोप भूकंपो नाम, यद्यपि कई बार जो है भले ही जो है देव का प्रकोप, भाग्य का या ईश्वर का गुस्सा भूकंप को कहते हैं। भूकंप का नाम क्या माना जाता है? भाई ईश्वर गुस्सा हो गया या भाग्य का गुस्सा है। तो तस्य उपशमनस्य, तस्य ओ मिलके ओ हो गया, तस्य माने उसके, उपशमनस्य माने उपशमन माने शांत करने का, न कोपी, कोपी माने कोई भी, ऐसे अ है, कोपी माने कोई भी, स्थिर उपाय न दृश्यते नहीं दिखाई देता। स्थिर र का अ, उपाय का ओ मिलके क्या बना? ओ। तो स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता, इसका मजबूत उपाय। प्रकृति समक्षम, आदम इधर अ इधर, प्रकृति के समक्षम मैंने सामने, अद्यापि मैंने आज भी, विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान से गर्वित मानव, विज्ञान में घमंडी मनुष्य जो है, वामन कल्प एवं बौना साही, बौने के समान, कल्प मैंने समान, बौने के, वामन मैंने बौना, बौने के समान ही है आज भी। तो प्रकृति के सामने आज का विज्ञान पर घमंड करने वाला मनुष्य बौने के समान ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्य ज्ञा, भूकंप के रहस्य को ज्ञा मने जानने वाले, भूकंप रहस्य ज्ञा, भूकंप के रहस्य को जानने वाले, कथयंती मने कहते हैं, यत मने कि बहुभूमिक भवन निर्माणम, बहुमंजिले भवनों का निर्माण न करणीयम, नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत भूमि वाले भवनों का निर्माण नहीं करना। तटबंधम निर्माय, तटबंध बना करके, तटबंध मैंने गंगा के किनारे जो बंधे होते हैं, बंधे जिन पे लोग चला करते हैं, घूमते हैं, तट के किनारे बंधे बना करके, बृहन मात्रम बहुत बड़ी मात्रा वाला, नदी जलम अपी, सॉरी यहाँ पर तटबंध कहेंगे, यहाँ पे बांध को, यहाँ पे तट को बांध करके क्या बनाते हैं? बांध। ठीक है, तो बांध जो बनाते हैं ना, तटबंध बना करके, बृहन मात्रम बहुत बड़ी मात्रा में, नदी जलम अपि नदी का पानी भी, न कस्मिन न एकस्मिन नहीं एक जगह, न अ ए का ए मिलके आई वृद्धि संधि, न कस्मिन नहीं एक जगह पर पूंजीकरणीयम इकट्ठा करना चाहिए। तट का बंध बना करके बहुत सारा पानी जो है एक जगह पे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैंने नहीं तो असंतुलन वसात, असंतुलन के कारण, असंतुलन वसात मैंने असंतुलन के कारण भूकंप संभवती, भूकंप हो जाता है, भूकंप विसर्ग को स हो जाता है, भूकंप संभवती भूकंप पैदा हो जाता है। वस्तुतः शांतानि एवं पंचतत्वानि, वस्तुतः मैंने वास्तव में शांतानि एवं शांत ही हैं, पंचतत्वानि पांच तत्व शांत ही रहते हैं। पांच तत्व क्या हैं? क्षिति बने धरती, जल बने जल, पानी, पावक बने अग्नि, समीर बने हवा, गगन बने आकाश। तो पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, हवा और आकाश, ये पांच जो तत्व हैं जिनसे धरती बनी है, ये शांत ही रहते हैं वास्तव में। भूतलस्य योगक्षेमाया क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, ये भूतल की धरती की योग और क्षेम, योग माने भलाई
और क्षेम माने कल्याण, तियोग और क्षेम के लिए, कल्पन्ते माने है, मतलब इनको हम ले सकते हैं कि भाई ये योग माने कि योग कहते हैं हम कि भाई स्वास्थ्य वगैरह को, स्वास्थ्य धरती के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ही है, ये कल्याण के लिए कल्याण का निर्माण करते हैं, हम कह सकते हैं कल्याण को बनाते हैं। अशांतानि खलु, खलु निश्चित तौर पे, अशांतानि तानि एव, तानि एव माने वे ही, तानि एव वे ही, अशांतानि अशांत होकर के, खलु निश्चित तौर पे, महाविनाशम बहुत विनाश को उपस्थापयन्ति उपस्थित कर देते हैं, खलु निश्चित तौर पे, तानि एव वे ही अशांत होकर के महाविनाश उपस्थित कर देते हैं। तो ये पाठ पूरा हो गया। मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। यदि आपको पाठ पसंद आया, आप बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कोई कमी दिखाई दी है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें कि इसमें कमी क्या है, ताकि हम आपके लिए अगली बार बेहतर ढंग से पाठों को प्रस्तुत कर सकेंगे। अगर आप कमियाँ नहीं बताएंगे तो इसका नया परिवर्तित रूप, बढ़िया रूप आपके सामने नहीं आ पाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।